जिस सूबे में किसान बिल को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा है, वहां की असलियत क्या है? कैसे वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन किसान का यह फायदा उन बिचौलियों को बर्दाश्त नहीं, जिन्होंने किसान को हमेशा लूटा, मजबूर बनाया। ये देश का किसान है जो गेहूं उगाता है, तब आप रोटी खा पाते हैं। किसान जब खेतों में धान उगाता है, तब आप चावल खा पाते हैं। ये किसान ही है जिसकी उगाई दालें और सब्जियां आपकी थाली की रोज शान बढ़ाती है। सरकार का दावा है कि उसी मजबूर वर्ग की फिक्र जुड़ी है नए कानून में, जो किसान के हाथ में भी आय का दाना रखेगा, बिचौलियों की लूट से बचाएगा। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, ये समझने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची लखनऊ, इरादा फार्मर प्रोड्यूसर किसान समूह की कहानी समझने के लिए, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है, उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। ये है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ दया शंकर सिंह, जो लखनऊ और आसपास के किसानों की किस्मत बदलने में जुटे हैं। दरअसल बिचौलियों के चंगुल में फंसने का खामियाजा ना सिर्फ किसान का परिवार भुगतता है, बल्कि हमारे और आपके जैसा एक आम उपभोक्ता भी, क्योंकि इससे एक और जहां किसान को उसकी उपज का कम दाम मिलता है, तो दूसरी ओर उसी उपज के लिए आम उपभोक्ता को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में किसानों को फायदा भी हो और उपभोक्ता को सही और पौष्टिक उत्पाद मिले, ये किसी सपने से कम नहीं। और इसी सपने को पूरा करने का जज्बा दिखाया लखनऊ के इरादा फार्मर प्रोड्यूसर किसान समूह ने। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से इनको इनपुट उपलब्ध करा दे रहे हैं, इनकी बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करा दे रहे हैं। हम पूरी पारदर्शिता के साथ इनको बता रहे हैं कि हम इस रेट पे आपका ले जा रहे हैं, इस रेट पे हमारा मंडी में बिक रहा है और ये हम आपको प्रॉफिट का 40% दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी के हिस्सेदार हैं। आज लखनऊ के मॉल इलाके के करीब 500 किसान इरादा फार्मर प्रोड्यूसर के साथ जुड़े हैं, जो फसलों के अलावा फल और सब्जियां उगाते हैं, एक साथ खेती करते हैं, जिसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। आमदनी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उन्हें मंडी या बिचौलियों के फेर में नहीं पड़ना पड़ रहा। पहले जो है खेती बाड़ी कम होती थी और ये फल भी कम होते थे। अब जो इरादा फार्मर कंपनी का साथ जोड़ा हमने, तो पैदावार थोड़ी बढ़ी है। पहले अगर 1000 मिलता था तो अभी 5000 मिलता है। परिवार अभी अच्छा चल रहा है। पहले जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अब जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बनासकांठा के इस्माइल भाई और लखनऊ के किसान समूह इरादा के अलावा हरियाणा के सोनीपत के एक किसान का भी जिक्र किया, जिनका नाम है कंवल सिंह चौहान। हमारी टीम उनके गांव भी पहुंची और उनकी कामयाबी की कहानी के बारे में जाना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। सोनीपत के अटेरना गांव के कंवल सिंह चौहान यूं तो 1978 से खेती से जुड़े हुए हैं। पारंपरिक खेती को छोड़कर 1998 में उन्होंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू की और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ गए, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे गांव के किसानों की माली हालत बदल गई। एफपीओ बनाकर किसानों को अपने साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बेबी कॉर्न की खेती होती है। 1998 में बेबी कॉर्न की खेती मैंने शुरू की थी और चलते चलते पहले मैंने शुरू की, फिर आसपास के किसानों ने शुरू की, फिर पूरे गांव क्षेत्र के किसानों ने शुरू कर दी। तो उससे 5000 किसान हमारे साथ जुड़ गए और 300-400 लोग हमारे फैक्ट्री में काम करने लगे। कंवल सिंह चौहान को 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उससे खेती की नई तस्वीर उकेरकर अपने इलाके के किसानों की तकदीर बदल दी। अब यहाँ के किसान खुद 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाई कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
हिंदुस्तान के ये 3 किसान एक उदाहरण की तरह देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ढेरों सवाल भी हैं। सवाल यह है कि ये किसान तभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं जब इन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन देश के ढेरों किसानों के पास ये विकल्प ही नहीं। और एक सच ये भी है कि कंपनियों की गुलामी की जो आशंका जताई जा रही है वो सच भी हो सकती है। सवाल है कि तब सरकारें क्या इनकी मदद करेंगी, जिसकी उम्मीद एक किसान को कम ही होती है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि सूरत बदलने की कोशिश तो होनी चाहिए। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर दुनिया भर के किसान जलन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर नौकरी पेशा लोगों से ज्यादा किसान ही कमाते हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बड़ी भूमिका है। खेत ऐसे की लहलहाती फसल को देखकर दिल खुश हो जाए और गांव ऐसे कि यहां की सुख सुविधाएं देखकर हिंदुस्तान के तमाम शहर शर्मा जाएं। ये दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका की तस्वीर है, जहां के खेत खलिहानों से दौलत बरसती है और गांव में एक मजबूर नहीं बल्कि मजबूत किसान का परिवार बसता है। अमेरिका में सिर्फ 23 लाख किसान हैं जिनके पास औसतन 250 हेक्टेयर जमीन है। किसानों का परिवार अमूमन पढ़ा लिखा होता है और खेती किसानों के ताजा शोधों को अपने फार्म में प्रयोग करता रहता है। लेकिन एक अमेरिकी किसान के अमीर होने की सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती, बल्कि इसकी वजह है खेती से होने वाला मुनाफा। अमेरिका अपने पसीना बहाने वाले किसानों की मेहनत का सम्मान करता है, अन्न देने वालों का ख्याल रखता है और जिसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका में किसी भी एग्री प्रोडक्ट का 64 से 81 रुपए सीधा किसान की जेब में जाता है और 19 से 36 रुपए की लागत लगाकर ये 100 रुपए की कीमत में कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। उसी से किसान का गांव चमक जाता है, पूरा परिवार अच्छी जिंदगी बसर करने के काबिल हो पाता है। अपना अमेरिका नाम से एक इंडियन ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इसे देखकर हिंदुस्तान को अपने गांव को तौलना चाहिए। ये एक गांव पूरे अमेरिका का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन यूट्यूबर ने इसे अमेरिका का एक औसत गांव बताया है। लेकिन औसत गांव भी ऐसा है कि हिंदुस्तान के कई शहर शर्मा जाए। तो ये है प्लेग्राउंड, जो बच्चे लोग फैमिली लोग हिंदुस्तान के किसान ने सपनों में भी प्लेग्राउंड का ख्वाब नहीं देखा होगा, लेकिन ये एक विकसित देश की हकीकत है। इस किसानी को अमेरिका के मैरीलैंड के टेड और जूलिया की कहानी से समझिए। दोनों के दिमाग में एक दिन शहर छोड़कर खेती करने का ख्याल आया और दोनों मैरीलैंड में अपने पुराने बंद पड़े फार्म आ पहुंचे। अच्छी पढ़ाई ने टेड और जूलिया को नई तरीके से खेती करने की तरकीब बताई तो इंटरनेट ने गांव में ही बाजार को पहुंचा दिया। अब आप इसे अमेरिकी किसानों की किस्मत कहिए या हिंदुस्तान के किसान की बदकिस्मती, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हिंदुस्तान के किसान की तकदीर बदली तो हिंदुस्तान के गांव भी संवरेंगे। 58% किसान परिवारों की जिंदगी भी सुधरेगी, लेकिन इन सब से ऊपर भ्रष्टाचार का वो दीमक मिटेगा जिसे जिंदा रखने के हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। अमेरिका में उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना के बावजूद 2020 में वहां के किसानों की इनकम और बढ़ेगी। यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में किसानों की आय 14.7% बढ़ी थी, लेकिन 2019-20 में किसानों की आय 7.9% बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद एक किसान एक साल में औसतन 65 लाख रुपए की कमाई करेगा, जो दुनिया की बाकी देश सोच भी नहीं सकते। खासकर हिंदुस्तान में तो सदियों से किसान के साथ साथ कंज्यूमर भी लुटते रहे हैं और इस लूट खसोट को बंद करने की कोई गंभीर नीति नहीं बनी। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून से नुकसान हो, लेकिन सवाल यह है कि जब सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनियां अपनी लागत और मुनाफे का हिसाब लगाती हैं, तो किसान अपने मुनाफे का हिसाब क्यों नहीं लगा सकता? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जब एक कंज्यूमर किसी भी दुकान से सामान खरीद सकता है, तो एक किसानी किसी भी मंडी में सामान क्यों नहीं बेच सकता, या फिर किसी कंपनी को अपना सामान क्यों नहीं बेच सकता? वक्त है विरोध से आगे बढ़ने का और यह बताने का कि किसान और कंज्यूमर को बिचौलियों के दुष्चक्र से निकालने का तरीका क्या है, और किसी को एपीएमसी मंडी या फिर एमएसपी को बरकरार रखना ही सारी समस्या का हल नजर आता है, तो यह हल हर तरह से गलत है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।